नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अंबज। तो फ्रेंड्स, पूजा के बाद आज हम लोग एक नए नोटिफिकेशन के साथ हैं और ये नोटिफिकेशन है असिस्टेंट जेलर के एग्जाम का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इन तमाम बातों पर आज हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि असिस्टेंट जेलर का सैलरी क्या है, इनका प्रमोशन क्या है, किस हायरार्की में ये प्लेस्ड होते हैं और इनका वर्क प्रोफाइल क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले देखिए, पीडीएफ के फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल है साइट पर, लेकिन उसको उसका क्रक्स जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको मैं यहाँ पर आपको इस फॉर्म में लेकर आया हूँ। तो चलिए देखिए, वीडियो को स्टार्ट करिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स। आपको पता है नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है, एडवर्टीजमेंट आ चुका है वेबसाइट पे। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 7 नवंबर से शुरू होने वाला है, जो कि 8 दिसंबर तक चलेगा, मिडनाइट तक। ठीक है। फी प्लस अपलोडिंग ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर ये 10/12/2025 तक टिल मिडनाइट आप कर सकते हैं। कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे इस डेट के बीच में, और फी और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो टाइम आपको है वो आपको 2 दिन और बढ़ा के यानी 10 तक दिया हुआ है। ठीक है। मॉडिफिकेशन, अगर फॉर्म भरने के क्रम में किसी प्रकार की कुछ गलती अगर हो जाती है तो उसको मॉडिफाई करने का जो टाइम है वो 11/12 यानी 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक है। बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इन फील्ड्स को आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारे फील्ड्स को आप चेंज कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न डियर फ्रेंड्स, पहले फिजिकल एफिशिएंसी होगा, शारीरिक दक्षता जिसको कहते हैं, उसके बाद रिटन और मेडिकल। फिजिकल एफिशिएंसी में मेल को 1600 मीटर दौड़ना होगा 6 मिनट में, और वहीं महिलाओं के लिए फीमेल कैंडिडेट्स को 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। देखिए इसका रिक्वायरमेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही जेल में नौकरी होती है तो जेल में रहता कौन है, जेल में तो एक तो स्टाफ वगैरह हो गए जो असिस्टेंट जेलर वार्डन ये सब और सुप्रिटेंडेंट रहेंगे, और दूसरी ओर जो मेन जो हो गए वो कैदी हो गए जो अभियुक्त हैं वहाँ पर, जो वहाँ पर सजा काट रहे हैं। ठीक है। तो उनके लिए वो अगर मान लीजिए कभी भागने की कोशिश करते हैं, किसी प्रकार का एंटी सोशल एलिमेंट का काम करते हैं, तो उस केस में इनका फिजिकली फिट होना, थोड़ा दौड़ वगैरह आना जरूरी है। इस वजह से ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है असिस्टेंट जेलर के पोस्ट में। ठीक है। रिटर्न ओएमआर और मे बी सीबीटी, कहने का मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है या फिर आपको जो ओएमआर में बबल करते हैं वो भी हो सकता है, वो डिसाइड अभी नहीं है, बताया जाएगा बाद में। मेडिकल एग्जामिनेशन, चलिए अब आइए। तो देखिए ये जो आपको वेबसाइट ये आपको जो दिख रहा होगा https://jssc.jharkhand.gov.in, तो इस ब्राउजर पे आप चले जाएंगे, ये साइट है, तो आपको वो पूरा फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ पर एडवर्टीजमेंट वगैरह देख सकते हैं। ये JSSC का वेबसाइट है। फीस की बात करें तो 100 रुपया फीस है, सारे लोगों को 100 रुपया लगेगा, और एग्जाम्पशन जो है वो है SC और ST के लिए वो 50 रुपये। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 42 है, 42, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ में। अगर नहीं दिख रहा होगा एक बार आप जूम करेंगे पता चलेगा। अनारक्षित जो हो गया यूआर के लिए 17 है, अनुसूचित जनजाति 11, अनुसूचित जाति 4। ठीक है। उसके बाद हो गया अति पिछड़ा वर्ग, जो एनेक्स्चर 1 में जो ओबीसी हैं वो 3, एनेक्स्चर 2 वालों के लिए 3, और जो आपका ये हो गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको कहते हैं वो हो गए 4, यानी कुल मिलाकर 42 सीटें हैं यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं। पे मैट्रिक्स की बात करें तो ये पे मैट्रिक्स स्केल आपका इसका है 29,200 से लेके 92,300, 2800 ग्रेड पे की नौकरी है और लेवल 5 है ये। ठीक है। सैलरी वगैरह वो लेकर और हम लोग आगे बताएंगे, फिलहाल आप ये समझते चलिए। ठीक है। क्या फैसिलिटीज है वो सारा चीज हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी, मतलब कौन भर सकता है ये फॉर्म। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन आपने किया हो, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में, तो कोई सा भी फील्ड चलेगा, ह्यूमैनिटीज हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग आपने किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो देखिए ऊंचाई यानी हाइट इसमें मांगा गया है। देखिए मोरलेस ये पुलिस जिस तरीके से आप फॉर्म भरते हैं SI वगैरह का या कांस्टेबल का, तो जिस तरीके से फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी वही है। अब अनारक्षित यानी आपका अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, OBC 1-2, ठीक है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए जो हाइट है वो मिनिमम 160 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है। सीना यानी चेस्ट जो है फुलाकर एक्सपेंशन के बाद 81 सेंटीमीटर, वहीं अनुसूचित जनजाति एवं जाति के लिए ये 155 सेंटीमीटर हाइट है, और सीना जो है वहां पर उनके लिए 79 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए जो हाइट है न्यूनतम 148 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उम्र सीमा की बात करें तो मिनिमम कितने उम्र होने से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उसका जवाब है 21 साल। ठीक है। 1/8/2025 तक आपका 21 साल हो जाना चाहिए, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट देखिए तो मैक्सिमम लिमिट है 35 साल जनरल के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, OBC 1 और 2 के लिए 37 साल, महिला अगर होगी, महिला कोई भी महिला अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC और पिछड़ा वर्ग 2, ठीक है, OBC मतलब BC 1 और BC 2,
उनके लिए 38 साल। और वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए इसकी उम्र सीमा जो अधिकतम रखी गई है वो है 40 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आपको सारा जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब रिटेन टेस्ट की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस यहां पर होने वाला है। प्रीलिम्स का ढांचा किस तरीके से उसको हम लोग समझते हैं। प्रीलिम्स में कुल मिलाकर 120 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन में झारखंड से 60 रहेगा। जिस तरीके से झारखंड के अन्य आप एग्जाम देते हैं तो उसी तरीके से झारखंड के 60, झारखंड स्पेशल। जनरल स्टडीज में 30, मैथ्स के 10, साइंस के 10 और रीजनिंग के 10। आप जब जोड़ेंगे तो 60, 30, 90, 10, 100 और 10, 10, 120 हो गया। एग्जाम का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल यानी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी स्कोप है। यहाँ पर जैसे कोर्ट के एग्जाम में हम लोगों ने देखा था कि नहीं था, लेकिन यहाँ पर है। सही अगर आप जवाब बनाते हैं तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे और अगर आपने गलत कर दिया तो -1। तो ये नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस तरीके से दिया गया है। ड्यूरेशन जो है परीक्षा का वो है 2 घंटे का। ये प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। नाउ अब आइए मेंस के एग्जाम में। तो मेंस का एग्जाम किस तरीके से होगा, तो मेंस का एग्जाम डियर फ्रेंड्स एक ही दिन सिंगल डे 3 शिफ्टों में होगा, 2-2 घंटे का, यानी कुल मिलाकर 6 घंटे का पेपर आपका होगा। ठीक है, एक दिन। अब देखिए शिफ्ट 1 में क्या है, 2 घंटे के लिए हिंदी लैंग्वेज 60 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज 60 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। दोनों के अंक को मिलाकर 30% आपके अंक होने चाहिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट 2 में रीजनल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज हमारे यहाँ है 15 है, जो आप मुंडारी देखते हैं, संथाली देखते हैं, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है। तो इस तरीके से जो भी है ये टोटल 15 मिलाकर है। तो उसके 100 प्रश्न आपको दिए रहेंगे। और शिफ्ट 3 में उसी दिन, याद रखिएगा सारा सेम डे ही हो रहा है। शिफ्ट 3 में वो भी 2 घंटे का होगा। वहां आपको जनरल स्टडीज के 150 सवाल दिए जाएंगे। 150 सवाल का विभाजन इस तरीके से रहेगा। जनरल स्टडीज के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के लिए 20 क्वेश्चन होगा और लॉजिकल रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर्स के लिए अगेन 20 क्वेश्चन और झारखंड के लिए फिर से ये 40 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका विभाजन होगा मेंस के एग्जाम के लिए। और इसको आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर फाइनल आपकी नौकरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये लगभग मोर और लेस आप समझ गए कि पैटर्न वगैरह क्या है, किस तरीके से आप वहाँ पर आपके फॉर्म जो आप भर रहे हैं तो वो ब्रोशर में क्या दिया है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई। अब इनके प्रमोशन की अगर आप बात करें तो प्रमोशन डियर फ्रेंड्स, आप अभी आप असिस्टेंट जेलर में जाते हैं तो यहाँ से ठीक 10 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है जेलर में। ठीक है, जेलर में आपका प्रमोशन हो जाता है। और उसके बाद फिर आप सुपरिटेंडेंट में जाते हैं। सुपरिटेंडेंट आपको पता है कि जेपीएससी के द्वारा डायरेक्ट इसमें रिक्रूटमेंट भी होता है, जो कि 5400 ग्रेड पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर है। अब असिस्टेंट जेलर के बारे में एक बात और क्या है कि यहाँ पर जैसे आपको पता है कि सीटों की संख्या, मतलब सीट तो अलॉटेड हैं जेल्स वगैरह में, बट पोस्ट नहीं है। इस वजह से इन लोग कई बार असिस्टेंट जेलर प्रभार में रहते हैं, जेलर के प्रभार में। ठीक है, चूंकि जेलर है नहीं तो यही असिस्टेंट जेलर ही एज ए जेलर भी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। डिजिग्नेशन उनका असिस्टेंट जेलर होता है, बट वो प्रभार में रहते हैं तो एज ए जेलर वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, 2800 ग्रेड पे वाली नौकरी है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इनको एचआरए नहीं मिलता है। वजह क्या है, क्योंकि इनको क्वार्टर्स वहाँ पर दिया रहता है। ठीक है, इसलिए जो एचआरए है 20%, रांची की अगर बात करें, बाकी जगह कम है, तो वो इनको नहीं मिलता है यहाँ पर, क्योंकि इनको क्वार्टर दिया रहता है, इसलिए ये नहीं मिलता है। पैसा कितना मिलेगा, तो जो इनका बेसिक हो गया 29,200 जो बेसिक देख रहे हैं, उसमें आप 55 और अभी 3% और डीए अनाउंस होने वाला है, हो गया है, तो मिलाकर 58%, यानी 29,000 का 58% जो भी हो रहा है वो अमाउंट इसमें जोड़ दीजिए और 500 मेडिकल, तो ये इनका टोटल सैलरी हो जाएगा। तो अगर आप बात करें कि टोटल कितना सैलरी होगा तो आपको बता देता हूँ, 18,000 रुपया, 30 और 18, 58% मान के चलिए कि 18,000 के आसपास, 17,000 के आसपास। तो ये हो गया 29,200 और 17,500 ले लीजिए, तो ये हो गया 46,700 और 500 मेडिकल। ठीक है, ये आपको हो गया 00274 और 3600 आपको टीए। नहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस भी तो नहीं मिलेगा इनको, जेल में रहना ट्रैवलिंग, तो 47,200 के आसपास। ठीक है, 47,200 रुपये के आसपास इनको टोटल सैलरी दी जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा जॉब है। अगर आप इस रेंज में बात करें, मतलब 2800 ग्रेड पे की बात करें, 2400 ग्रेड पे की बात करें, तो नौकरी अच्छा है, आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होगी, सही लगेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का इसका सिस्टम यहाँ पर है। तो ये आपका हो गया, इनका प्रमोशन के बारे में बात हम लोग कर लिए। ठीक है, मतलब हायरार्की हो गया, प्रमोशन हो गया, इस तरीके से। अब इनका वर्क प्रोफाइल क्या है, तो देखिए वर्क प्रोफाइल क्या होता है, तो आपको देखिए वर्क प्रोफाइल के बारे में बता दें।
एक मिनट रुकिएगा। देखिए इसका जो वर्क प्रोफाइल है ना, वो बंदी जो होते हैं, बंदी यानी जो एक्यूज वहाँ पर है, उनकी सुरक्षा, बंदी सुरक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जेल में तो बंदी की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टाफ्स जो भी होंगे उनका देखभाल, देखना, उनको मॉनिटर करना। स्टाफ्स कौन होंगे? तो स्टाफ देखिए हर तरह के होते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको बार्बर मिलेंगे, वार्डर मिलेंगे, तो हर तरह के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। वार्डर जिसकी की वैकेंसी निकली हुई भी है फिलहाल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जितने भी कारा के रिकॉर्ड्स हैं, कारा रिकॉर्ड्स का मतलब जेल रिकॉर्ड्स, ठीक है, जेल रिकॉर्ड्स, तो इनको देखना का भी काम इनके ऊपर होता है। जेल रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? जैसे कोई अभियुक्त अगर मान लीजिए जेल में, तो किस केस में वो जेल में है वहाँ पर, और भी तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ है, कभी कोई बीमार पड़ गया तो चूंकि होता देखिए सारा काम राइटिंग में ही होता है ना, सब कुछ लिखा रहेगा एप्लीकेशन में। हमारे यहाँ कोर्ट पहुँचता है, कोर्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है फॉर्मेलिटीज़, तो जो भी उस तरह का रिकॉर्ड बनता है एक पर्टिकुलर एक्यूज का, उसका हिस्ट्री जो आप बोलते हैं ना कि कितना हैबिचुअल ऑफेंडर है, कितने सारे केसेस में, तो तमाम जानकारी उसके बारे में, तो वो हो गया। उन सबको देखने का जो काम है वो हो गया इनका ही असिस्टेंट जेलर का। ठीक है, ये सारा काम ये लोग असिस्टेंट जेलर ही करते हैं। ठीक है, किसके करते हैं? तो अंडर जेलर। तो चूंकि आपको पता ही है कि जेलर अभी हमारे यहाँ बहुत जगह पे नहीं है, ये लोग प्रभार में चल रहे हैं, तो मान के चलिए कि ये काम इन लोगों को ही करना पड़ता है, इस तरह का है। ठीक है, और इनकी ट्रांसफ़र के बारे में अगर बात करें तो देखिए ट्रांसफ़र इनका होता है, ट्रांसफ़र आपको 3 साल में जनरली इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, कुछ केसेस में हो सकता है पहले भी हो जाए या थोड़ा टाइम लगे, बट 3 ईयर्स में इनका स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है कितने में इनका ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र कहाँ होगा तो ये बात भी जाननी जरूरी है। तो ट्रांसफ़र इनका होगा झारखंड में जितने जेल हैं, सेंट्रल जेल हैं, मंडल जेल हैं, तो वहाँ पर इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। रांची में होगा, हज़ारीबाग में होगा, दुमका में होगा, साहिबगंज में होगा, तो इस तरीके से इनका ट्रांसफ़र पूरे झारखंड में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इनका प्रोफाइल है। दूसरा, और ये जान लें कि अभी 1-1.5 महीने पहले एक नया जेल मैनुअल भी आया है, तो जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और अपडेट हुई हैं और बेहतर हुई हैं इनके जॉब के प्रोफाइल को लेकर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप बिल्कुल इसको फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ भी आपको वर्दी मिलती है। वर्दी मतलब जिस तरीके से पुलिस का जो ड्रेस होता है, तो यहाँ पर भी आपको वर्दी दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वर्दी मिलता है। ठीक है, और वर्दी मिलेगा तो वर्दी भत्ता वगैरह ये सब तो मिलता ही है। तो ये सब चीज़ें आपको असिस्टेंट जेलर के एग्ज़ाम में के नौकरी में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही था फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो था, उसका मेन क्रक्स यही था। और एक बात और छूट गया, वो आप देख लीजिए। फॉर्म भरने के क्रम में कईयों का ये सवाल होता है कि सर्टिफिकेट सीओ से मेरा साइन है, एसडीओ से साइन है, तो वो कब तक वैलिड है, तो वो समझ लीजिए। देखिए 19/7/19 समझ लीजिएगा, 19/7/19, ठीक है, के पहले का अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल जाति प्रमाण पत्र इस तरह का अगर सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हैं, तो बिफोर दिस, इससे पहले का अगर सर्टिफिकेट आपका सीओ का बना हुआ है, ठीक है, इससे पहले का सर्टिफिकेट अगर सीओ का बना हुआ है तो वो एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर एसडीओ का होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर एसडीओ चलेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद 19/7/19 के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट सीओ का भी बना हुआ है तो वो एप्लीकेबल होगा, यानी मान्य रहेगा। ठीक है, एप्लीकेबल होगा और मान्य रहेगा। ठीक है, काफी सिंपल है, समझ लीजिए। 19/7/19 के पहले का अगर सर्टिफिकेट आपका सीओ का बना हुआ है, देन इट इज नॉट एप्लीकेबल, वहां एसडीओ का चलेगा। और अगर इसके बाद का अगर बना हुआ है तो सीओ का भी चलेगा। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी यहां पर नहीं है। आवेदन करने का जो पूरा प्रोसेस होगा वो हम लोग दिखाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जब स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। फिलहाल अब तक यही जानकारी है डियर फ्रेंड्स, जो भी यहाँ एडवर्टीजमेंट को लेकर निकला है फॉर्म। आपने देखा कि किस तरीके से फॉर्म में क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा, कितना टाइम का एग्ज़ाम होगा,
है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, इस पे हम लोगों की बात हो गई। सैलरी पे हम लोग का बात हो गया कि भाई सैलरी क्या है, तो इनको एचआरए नहीं मिलता है क्योंकि क्वार्टर वहाँ पर रहता है, तो इस वजह से लगभग 48,000 के आसपास दिख रहा है आपको यहाँ पर सैलरी। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन भी आपको मैंने बता दिया, असिस्टेंट जेलर से जेलर, फिर सुपरिटेंडेंट, ठीक है। और वर्क प्रोफाइल की क्या काम है इनका, तो आई थिंक सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको जरूरी चाहिए होता है भरने के लिए वो है, आपको मिल गया होगा। और आप जरूर इस फॉर्म को भरिए। सीटों की संख्या 42 ही है, लेकिन आप इसको भरिए। काफ़ी कम लोग इसमें जाएंगे सीट को देख के। एक्चुअली होता क्या है कि मन में हो जाता है कि सीट काफ़ी कम है तो कम लोग उसको भरते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आप लोग जरूर इसको भरिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर हो जाता है तो फिर सही रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जेपीएससी जैसा एग्जाम है, जेएसएससी वाला जो एग्जाम होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। काफ़ी लंबा लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ सकता है। तो अगर ये है पेपर मान लीजिए जेलर का, और काफ़ी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जेलर वगैरह है नहीं हमारे राज्य के विभिन्न जिलों में। अगर आप जेल का देखेंगे, पता करेंगे, तो असिस्टेंट जेलर कई जगह जेलर का प्रभार में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भरिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और भी इससे आगे के अपडेट्स के लिए बिल्कुल वीडियो में बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वेरी नाइस डे।